Okay, students, today we will discuss about the CSS syllabus of English literature about the 100 marks. सबसे पहली बात ये है कि इंग्लिश लिटरेचर जो CSS के अंदर है वो 200 मार्क्स की नहीं है बल्कि 100 मार्क्स की है ऑप्शनल में। और इसका जो इसके पासिंग मार्क्स हैं बेसिकली तो 50 मार्क्स लेना जो है वो कंपलसरी होता है, और ओवरऑल CSS में 100 मार्क्स जो है वो कंपलसरी होते हैं, और 600 मार्क्स जो है वो ऑप्शनल होते हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होते हैं। और इसी तरह जो है 600 मार्क्स ही जो है अगर लिए जाएं पासिंग मार्क्स तो एक अच्छे जो है वो मार्क्स गेनिंग जो है वो रिकॉर्ड्स बनते हैं, ग्रेडिंग जो होती है उसकी। अगर इंग्लिश लिटरेचर का देखा जाए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो 33 नंबर्स वाला होता है वो पास हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट इंग्लिश लिटरेचर का अगर हम डिस्कस करें तो इसका भी जो है 33 मार्क्स वाला जो है वो पासिंग होता है। लेकिन इसके जो है 50 मार्क्स या 40 मार्क्स से अबव जो है जितने भी आ जाएँ, 40 मार्क्स से कम ना हो या 44 से कम ना हो तो वो एक अच्छे मार्क्स जो है वो कहलाए जाते हैं। अगर 60 अबव आ जाएँ तो वो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर पासिंग मार्क्स एवरेज मार्क्स देखे जाएँ तो वो जो है अराउंड अबाउट 40 या 45 जो है वो कहलाते हैं। सो इसका जो सिलेबस है बेटे वो फर्स्ट ऑफ ऑल जी क्वेश्चन नंबर 1 है जो 10 मार्क्स का है। ये रसल्स के एसेज हैं, और ये रसल्स के एसेज वो वाले हैं जो अनपब्लिश्ड हुए थे। एक तो पब्लिश्ड ऐसे होते हैं, ये अनपब्लिश्ड थे। द कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस है, उसके बाद जॉर्ज ऑरवेल का है पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, द प्रिवेंशन ऑफ लिटरेचर है। उसके बाद जी रेफल वेल्डो एमरसन्स का है सेल्फ रिलायंसेस। ये ऑलरेडी जो है मेरे ही लेक्चर्स में जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज़, अच्छा इनके जो है 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये 3 है लेकिन इनमें से आता जो है वो क्वेश्चन एक ही है, ठीक है, एक क्वेश्चन ही आएगा इनमें से, लेकिन तीनों में से आ सकता है। शायद जो है ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि उसका जो फर्स्ट हाफ है वो रसल का आ जाए और सेकंड हाफ जो है वो जॉर्ज ऑरवेल का आ जाए, इस तरह भी हो सकता है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज़ है जो क्वेश्चन नंबर 2 का है, ये भी 10 मार्क्स की है। उसके बाद ये समरिस्ट की है स्टोरी, GK क्वेश्चंस की है समवट। उसके बाद जी ओ हेनरी की है द गिफ्ट ऑफ द मैगी। ये 3 स्टोरीज़ हैं। उसके बाद पोइट्री अगर देखी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की है रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस की, टेंटन अबे भी है, जॉन कीट्स की है ओड ऑफ द नाइट एंगल, ओड ऑफ द ऑटम भी है, लॉर्ड एल्फर्ड की है, ठीक है, लॉर्ड एल्फर्ड की ये 2 पोइम्स हैं। येट्स की है द डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल है। उसके बाद एलियट की है टी एलियट की, और फिलिप लार्किन की है 1 2 3 3 4 पोइम्स हैं। उसके बाद इसकी जो ऑप्शन है उसकी जो है वॉल्ट वेटमैन की है, ये ऑप्शनल में है, ठीक है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, एलियट है, फिलिप लार्किन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर ड्रामाज में आ जाए शेक्सपियर है, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर है, हेमलेट के शेक्सपियर के अब कौन से हैं, हेमलेट है, किंग लियर है, एज यू लाइक एंड इट। उसके बाद ट्वेल्थ नाइट है, ठीक है, और उसके बाद विलियम कांग्रेस की है द वे ऑफ द वर्ल्ड है, शॉ की है, ठीक है, ऑर्नल्ड पेंटर की है, सैमुअल बेकेट की है, ठीक है, वेटिंग फॉर गॉडोट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेटिंग फॉर गॉडोट या जो है हेमलेट है, किंग लियर है, ये 3-4 ड्रामे जो है बहुत ज़्यादा आते हैं अगर आप पिछले जो है देखें उठाकर। उसके बाद सैमुअल बेकेट है, उसके बाद ऑनेल है द लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, ये भी आ जाता है, MCQs में अक्सर औकात आते हैं। नॉवेल्स का अगर देखें तो नॉवल जो है थॉमस हार्डी है, ठीक है, और DH लॉरेंस है, सन्स एंड लवर्स है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज ऑरवेल की है 1984, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसके अंदर से MCQs आ सकते हैं। जेम्स जॉय की है, एश मैकविट की है, उसके बाद जो है विलियम्स की है, फर्टो की है द साउंड ऑफ द फेरी। बेसिकली इनमें से अगर नॉवल का देखा जाए तो ये फॉर सन्स एंड लवर्स है नाइट, और उसके बाद अंडर द नेट है,
یہ بہت زیادہ دا ساؤنڈ اینڈ دا فیوری ہے. اس کے بعد یہ دا سیکرٹ لیٹر ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر لاسٹ دیکھیں تو لٹریسی تھیوری کریٹیسزم وغیرہ جو ہے، اسٹرکچرلزم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے انتہائی. مارکسزم بھی ہے لیکن اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اسٹرکچرلزم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈسکنسٹریشنزم یہ بھی ہے. اس کے بعد سائیکل انالیٹیکل کریٹیسزم ہے، فیمنسٹ کریٹیسزم ہے، پوسٹ کالونیل کریٹیسزم ہے. فیمنسٹ آلموسٹ کم ہی آتی ہے، لیکن پوسٹ کالونیل جو ہے وہ کریٹیسزم بہت جو ہے وہ زیادہ آتی ہے. سو اسٹوڈنٹس، یہ انگلش لٹریچر کا جو ہے وہ یہی سلیبس ہے اگر آپ جو ہے وہ ڈسکس کر لیں. لیکن اس کے آلموسٹ جو ہے مختلف رائٹرز ہیں، آپ جتنے جو ہے علیحدہ علیحدہ کریٹیسزم پڑھیں گے خاص طور پر جو ہے لٹریری تھیوریز کے اندر سے، تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی.